कल तक सीजीआई को गाली देने वाला जो यूट्यूबर ये लिख रहा था कि सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा है, आज जो भीगी बिल्ली बना हुआ गिड़गिड़ा रहा है। योगी जी की यूपी पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लेकर छोड़ दिया तो चौड़ा हो रहा था, लेकिन अब मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि बचा लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले तो पंजाब में से घटिया सोच वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। 12 से ज्यादा एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं में। पंजाब में चीफ जस्टिस बीआर गवई के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वाले 100 से ज्यादा अकाउंट पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें यूट्यूबर अजीत भारती का भी नाम है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि पहले भी नोएडा पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों में छोड़ दिया। और जानते हैं, जब ये थाने से बाहर निकला तो इसके साथ कौन था? बीजेपी का प्रवक्ता। यानी एक तरफ तो मोदी जी ने ऐसा दिखाया कि उन्हें सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना से कितना दुख हुआ है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। और ये बात खुद ये शख्स सरेआम कैमरे पर स्वीकार करता है कि कैसे बीजेपी पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों को मदद पहुंचाती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात आए तो। और वही हो भी रहा है। यूपी में इनके अनुसार इनका सिस्टम था तो वहां आसानी से छूट गए, लेकिन अब चूंकि पंजाब में इनका सिस्टम फेल हो चुका है तो गिड़गिड़ा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दे रहे हैं। जबकि एक बार आप खुद इनकी सोच और इनके शब्द सुनेंगे तो इन्हें लानत भेजेंगे। जिसको ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे हैं, उसे एक बार आप लोग भी सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बोल जा रहे, नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई कुछ ने कार 10 आदमी घेर लेंगे। 2 अक्टूबर आ रहा है, बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो। गांधी तरीके से क्या करते हैं, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। सीजीआई को जान से मारने की बात कर रहा है, उनकी गाड़ी घेर कर उन पर थूकने की बात कर रहा है, और अब जब एक्शन लिया गया तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अपने देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीजीआई पर हुए हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी भी उसको सही ठहरा रहे हैं। और तो और जिसको जूता फेंका उसे लेजेंड बताया जा रहा है। सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं ये। ठीक वही सोच जिसने गांधी जी से दिक्कत होने पर, उनसे असहमत होने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक वही सोच यहाँ भी बैठी है। ऐसे में जब कुछ लोग गोडसे को सही ठहरा सकते हैं तो राकेश किशोर जैसे लोगों को सही ठहराते हैं तो अचंभा बिल्कुल नहीं होता है। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है। समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो फैला दे उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो कि काफी चिंताजनक है। और यहाँ आपको एक चीज ये भी जाननी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने सीजीआई पर जूता फेंका उसे सीजीआई तुरंत वहीं से जेल भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे जाने दिया। हालांकि अब उनका ताजा बयान भी आया है, वो बताएं उससे पहले पत्रकार रवीश कुमार का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं कि मेरी राय में चीफ जस्टिस बीआर गवई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी बहन की बात सही है, यह हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि वो जो बीत गई सो बीत गई। जिस तरह से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे कसे गए, उसके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती है। इसका डर जूता फेंकने वालों को न पहले था और ना भय, क्योंकि वो सत्ता के समर्थक हैं। तभी तो वो इस पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। सच्चाई है, जिस शख्स ने सीजीआई पर जूता फेंका था वो घटना के कुछ ही समय बाद मीडिया में धड़ल्ले से इंटरव्यू देता हुआ देखा गया। ऐसे में लोगों ने सवाल किया, क्या यह घटना किसी बड़े नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ हुई होती तो क्या तब भी वो शख्स इसी तरीके से निश्चिंत दिखता? खैर, अब आते हैं सीजीआई की प्रतिक्रिया पर, जो उन्होंने काफी समय बाद इस घटना पर बोला है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे मैं और मेरे विद्वान भाई यानी सहयोगी जज बहुत ज्यादा स्तब्ध थे और हमारे लिए भुला दिया गया है। लेकिन वहीं उनके परिवारजनों का कहना है कि हमला केवल गवई जी पर नहीं बल्कि संविधान पर हुआ है। और हाँ, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात कि सीजीआई पर हमला होने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो काफी चिंताजनक है। सीजीआई का चेहरा नीले रंग से रंगा गया, उनके गले में हांडी बांध कर दिखाया गया,
फिर उन पर जूते से हमला करते हुए दिखाया गया। सोचिए कैसी घटिया सोच के लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, और इन्हीं पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दुहाई देने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बचा लो। खैर, अब देखना होगा कि सीजेआई को लेकर जिसने भी अभद्र टिप्पणी की, वो चाहे अजीत भारती हो या उसकी सोच वाले लोग, उन पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा।